गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एग्रीकल्चर ट्वेल्थ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5 शुष्क कृषि के बारे में बात कर रहे थे। तो शुष्क कृषि में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मिश्रित खेती के बारे में, यानी मिश्रित फसल के बारे में बात कर रहे थे। तो मिश्रित फसल के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कि डेफिनेशन में अपन ने क्या बात की थी। मिश्रित फसल का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित टाइम के लिए जब दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स कर बोते हैं, यानी एक साथ बोते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है। अब मिश्रित फसल को भी हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? पहली मिश्रित फसल है और दूसरी अंतःसस्य। मिश्रित फसलों में यानी दो फसल जो भी दो आपको फसलें बोनी है उनके बीजों को लेना है और उनको फिजिकली मिक्स करना है और फिर बो देना है। यानी उसमें कोई अलग तरीके से कोई सिस्टम नहीं चलता, बस फसलों को बीजों को मिलाकर एक साथ बो देते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार था अंतःसस्य, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि अंतःसस्य में क्या होगा कि जो फसलें बोई जाएगी, दो फसलें बोई जाएगी, उसमें एक मुख्य फसल होगी, दूसरी गौण फसल होगी, यानी सेकेंडरी फसल होगी। दोनों का एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित संरचना के आकार या आकृति के अनुसार बोया जाएगा। जैसे चाहे वो लाइनों में बो या गार्ड रोप के रूप में बो, तो एक निश्चित तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए जब फसलों की खेती की जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, अंतःसस्य। फिर हम लोगों ने बात की थी अंतःसस्य के टाइप्स कि अंतःसस्य कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 टाइप्स के बारे में बात कर ली थी। पहला था समांतर फसलें, समांतर सहफसली फसलें। दूसरी थी सहचर फसलें। तीसरी हमने रक्षक फसलों के बारे में बात की थी। और लास्ट वाली जो थी हमारी थी वो थी वृद्धि फसलें, यानी ऐसी फसलें जब ऐसी दो फसलें जब जो उनको साथ में बोया जाता है तो जो सेकेंडरी फसल होगी यानी गौण फसल होगी वो मुख्य फसल को क्या करेगी, उसकी वृद्धि करेगी या उसकी वृद्धि उत्पादन या उत्पादन में क्या करेगी, सहायक करेगी। आई होप इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था सहायक या वृद्धि फसलें। चौथा टॉपिक था मिश्रित फसल में सहायक या वृद्धि फसलें। सहायक और वृद्धि फसलों के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, एक बार और सुन लेते हैं। सहायक और वृद्धि फसलों का मतलब यानी ऐसी दो फसलें या ऐसी फसलें जिसमें अंतःसस्य फसलों का ऐसी प्रकार जिसमें क्या होगा कि जो गौण फसल होगी यानी सेकेंडरी फसल, जब हम प्राथमिक फसल के साथ बोते हैं या उनको एक निश्चित क्रम में बोते हैं तो बोने के बाद वो जो सेकेंडरी फसल है वो क्या करेगी, प्राथमिक फसल यानी मेन फसल की वृद्धि को बढ़ा देगी, यानी उसके उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेगी। इसमें हमने एग्जाम्पल के थ्रू बात की थी। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि हम बरसीम की खेती कर रहे हैं, यानी बरसीम चारे के लिए प्रयोग की जाती है। तो जब हम बरसीम बो रहे हैं तो हमने क्या करना है कि उसके साथ सरसों के बीज मिला देना है। जब आप उसके साथ सरसों के बीजों को भी बोते हो तो क्या होगा, जब बरसीम की पहली कटाई होगी तो उस टाइम क्या होगा, उसके साथ साथ सरसों के पौधों को भी काट लिया जाएगा, जिससे बरसीम में प्रति हेक्टेयर चारे का उत्पादन बढ़ जाएगा। जहाँ चारा पहले 100 किलो मिलेगा अब वो सरसों की वजह से 150 किलो हो जाएगा, यानी सरसों की वजह से 100 किलो तो मिल रहा है परंतु वो सरसों की वजह से 50 किलो और बढ़ गया, तो उसको कहेंगे हम सहायक या वृद्धि फसलें। ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। अब सहायक और वृद्धि फसलों को भी क्या करेंगे, उनको भी दो भागों में बांटा जाता है, यानी जब मेन और सेकेंडरी दोनों फसलों को बोने के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहली है धनात्मक क्रम सहायक फसलें। दूसरी है प्रतिस्थापन क्रम सहायक। सहायक फसलें समझ में आ गई। हम अब इन सहायक फसलों को भी उनके बोने के पैटर्न के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहली है धनात्मक और दूसरी थी प्रतिस्थापन। धनात्मक फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। माना कि हम लोगों ने बरसीम बोया, बरसीम का एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल बरसीम।
बरसीम, जब आपको बरसीम अकेले बोनी है, सिर्फ सिंगल क्रॉप के रूप में बोनी है, तो आपने इसकी 25 से 30 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति हेक्टेयर। माना कि आपको 1 हेक्टेयर में 30 किलो बरसीम बोना है। उसके साथ आपने सरसों के बीजों को मिलाया सहायक फसल के रूप में, और सरसों के बीज भी आपने इसमें डाल दिए 5 किलो या 10 किलो सरसों के बीज प्रति हेक्टेयर डाल दिए। यानी अब आपका जो बीज है वो कितना हो गया, 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो गया। क्लियर है। बरसीम हमें पहले 30 ही बोनी थी, अभी भी 30 ही बो रहे हैं, जबकि बाकी जो दूसरी फसल थी गौण फसल या सेकेंडरी फसल उसको हम आधा कर देंगे, और आधा करके फिर क्या करेंगे, फसलों की बुआई कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, धनात्मक क्रम सहायक फसलों का मतलब ऐसा होता है कि इसमें जो मुख्य फसल होती है उसकी पादप संख्या तो सेम रखी जाती है, जैसा हम एकल फसल में, यानी जब हम उसको अकेला खेत में अकेले बो रहे थे तो जितनी उसकी पादपों की संख्या थी या जितनी मात्रा में पौधे पहले उगे थे अभी भी उतने ही उगे हैं। बस क्या करना है, आपको जो सहायक फसल बोनी है या सेकेंडरी फसल बोनी है उसकी पौधों की संख्या आधी कर देनी है। तो इसको क्या करेंगे हम, धनात्मक क्रम सहायक फसल। समझ में आया क्या होगा, मेन जो फसल है जैसे फॉर एग्जाम्पल बरसीम, उसको अगर आप अकेले बोते तो भी 30 किलो बो रहे हैं और अभी भी 30 किलो बो रहे हैं। बस आपने क्या किया, जो सरसों थी उसकी मात्रा को आधा कर दिया और इस तरीके से बुआई की, तो इसको कहेंगे हम धनात्मक क्रम सहायक फसलें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापन सहायक फसलें। इसका मतलब क्या होता है, इसमें प्राथमिक और गौण कोई अलग अलग नहीं होती। इसमें क्या होता है, अगर आपने बरसीम 30 बोते हैं 30 किलो प्रति हेक्टेयर, अब आपको क्या करना है, बरसीम 15 कर देनी है, तो आपने सरसों भी 15 कर देनी है। एग्जाम्पल की बात है। यानी अब क्या किया जाएगा, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि इसमें मुख्य फसल और सहायक फसल दोनों समान होती है और दोनों की आधी आधी मात्रा का प्रयोग करके फसलों की बुआई की जाती है। समझ में आया, धनात्मक सहायक फसलें, तो ये होती है सहायक फसलें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पट्टीदार फसलों। 5वां टाइप है मिश्रित फसल में, 5वां टाइप है पट्टीदार सह फसली खेती। पट्टीदार फसल मिश्रित फसल का ऐसा प्रकार जिसमें फसलों की जो बुआई होगी वो किसमें होगी, पट्टियों में होगी, और पौधों के बीच का जो डिस्टेंस होगा थोड़ा कम होगा, और इस तरीके से फिर क्या किया जाती है, फसलों की बुआई की जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखा, माना कि आपने यहाँ मक्का बोई, तो ये मक्का की 3 लाइनें पर बहुत ही पास होते हैं, एक पट्टी के रूप में मक्का की बुआई करेंगे। उसके पास ही जब आपने सोयाबीन बोया, ये मक्का देन ये सोयाबीन, तो मक्का के साथ आपने सोयाबीन बोया, तो जो सोयाबीन है उसके पौधों की संख्या भी, यानी पर दो पौधों के बीच की संख्या भी क्या होगी, उनके बीच का जो गैप है वो भी कम होगा, और घनी पट्टी के रूप में इनकी बुआई की जाएगी। तो जब इस तरीके से घनी पट्टी रूपी संरचना के रूप में फसलों की बुआई की जाती है तो उसको हम कहेंगे पट्टीदार सहफसली खेती। समझ में आया होगा। दोबारा से देख लेते हैं कि पट्टीदार सहफसली फसलों में क्या होगा कि जब दो फसलों को कतारों में बोया जाएगा, पर इस बार कतारों के बीच का जो गैप होगा वो बहुत कम होगा, और कम होने के साथ साथ क्या होगा, फसलें एक पट्टी के रूप में दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्का प्लस सोयाबीन, आपने मक्का के पौधे या लाइनों में बोए, उनके बीचों का जो गैप था बहुत कम था, यानी पास करके पट्टी के रूप में बना लिया, और उसके पास ही दूसरी पट्टी आपने सोयाबीन की बोती, तो उसको कहेंगे हम पट्टीदार सहफसली खेती। नेक्स्ट 5वां प्रकार है अविराम खेती। मिश्रित फसल का 6वां प्रकार है अविराम अंतर
इंटेक क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, मिश्रित फसल की ऐसी विधि जिसमें पहले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माना कि आपकी एक फसल यहाँ तक जाकर खत्म होगी, यानी ये उसका सीजन है, यानी वो 3 महीने 4 महीने होंगे वो यहाँ जाके होगी। दूसरी फसल ये उसका सीजन समय, और ये तीसरी फसल में उसका सीजन समय। इसमें क्या हुआ, जब आपने पहली फसल बोई तो पहली फसल के कटाई से पहले जैसे वो मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी से पहले आपने क्या कर देना है, दूसरी फसल बो दी। अब क्या होगा, जैसे उनके बीच की लाइनों के गैप के बीच में आपने दूसरी फसल बो दी, और दूसरी फसल होने के बाद जैसे ये पकी, इसको आपने काटा, तब तक ये क्या हुई, थोड़ी बड़ी हुई। सेम इसके साथ जब जैसे दूसरी फसल पकने वाली होती है, पकने की स्टेज में आ जाती है और कटाई की स्थिति में हो जाती है, उससे पहले आपने तीसरी फसल बो दी। और इस तरीके से आपने क्या होता है, लगातार फसलों की बुआई की जाती है। इसलिए इसे अविराम यानी बिना किसी रुकावट के या बिना किसी गैप के फसलों की खेती की जाती है। इस विधि द्वारा साल में लगभग 4 फसलें ले ली जाती है। यानी ऐसे तो 3 सीजन होते हैं, कौन से खरीफ रबी जायद, 3 फसलें ली जाती है, पर मुख्यतः इस विधि द्वारा आपने साल में 4 फसलें तक ली जा सकती है। इसमें क्या होता है कि पहली फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है, और दूसरी फसल की कटाई से पूर्व तीसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। इस तरीके से लगातार फसलों की बुआई करते रहते हैं, जिससे कि उनके बीच में जब तक ये कटेगा तब तक का वो जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता, और इस प्रकार साल में 4 फसलें तक ले ली जाती है। तो ये होता है अविराम अंतःसस्य। क्लियर है। नेक्स्ट होता है अपना बहुमंजिली फसलें। बहुमंजिली अंतःसस्य। बहुमंजिली अंतःसस्य मिश्रित खेती की या मिश्रित फसल की इस विधि का प्रयोग मुख्यतः अभी तक केरल में किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपने जो पौधे बोए जाते हैं वो पौधे एक सीढ़ीनुमा संरचना में यानी मंजिलों की तरह बोए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके प्रत्येक पौधे को प्रॉपर मात्रा में प्रकाश और वायु मिलेगी और जगह भी प्रॉपर मिलेगी, जिससे उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा और साथ ही साथ उत्पादन में भी कोई कमी नहीं होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो माना कि आपने यहाँ पहले नारियल के पौधे लगा दिए, नारियल के बाद में आपने यहाँ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के पौधे लगा दिए। नारियल के पौधे ज्यादा लंबे, उसके बाद इससे थोड़े छोटे काली मिर्च के पौधे, इससे थोड़े छोटे आपने सुपारी के पौधे, और उससे थोड़े छोटे लौंग के पौधे। इस तरीके से लगा दिया जाता है, एक सीढ़ीनुमा संरचना में ये दिखाई देते हैं, तो इसको कहेंगे हम बहुमंजिली या बहुमंजिली अंतःसस्य। तो ये हुई मिश्रित फसलों के या अंतःसस्यों के प्रकार की। तो अंतःसस्यों के 7 प्रकार होते हैं और 7 प्रकार आई होप आपको समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतःसस्यों के सिद्धांत क्या होता है और इसके लाभ क्या होता है। तो पहले नेक्स्ट टॉपिक है अपना अंतःसस्यों के महत्व या लाभ। तो अब हम बात करते हैं मिश्रित फसलों के महत्व के बारे में, यानी हम मिश्रित फसलें लेते हैं तो उसके फायदे क्या है। अगर फायदे की बात करें तो पहला फायदा होता है कि इससे फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी फसलों से उपज ज्यादा प्राप्त होती है। पहला फायदा है, पहला महत्व है फसल उत्पादन में वृद्धि। फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे, जब आप दलहनी के साथ अदलहनी बोते हैं तो अदलहनी लंबी निकल जाएगी और दलहनी नीचे रहेगी, साथ ही साथ वो एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाती रहेगी, जिससे प्रति हेक्टेयर आपकी लागत कम हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा, उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। प्रति हेक्टेयर अब उपज नॉर्मल फसलों की अपेक्षा ज्यादा मिलती है। दूसरा कि ये जो मिश्रित फसल है वो प्रतिकूल जलवायु में, प्रतिकूल मौसम में बीमे की तरह काम करती है। अच्छा, प्रतिकूल मौसम में बीमे की तरह कैसे कि अगर इन केस आपने एक खेत में 2 फसलें बोई है
और अगर कोई प्रतिकूल जलवायु हुई या प्रतिकूल मौसम हुआ जिसकी वजह से आपकी एक क्रॉप नष्ट हो गई है, तो इस स्थिति में आपको दूसरी क्रॉप से उपज प्राप्त हो जाएगी, यानी पूरा नुकसान नहीं होगा, आपको 50% लाभ अन्य या दूसरी जो गौण फसल या सेकंड फसल हुई थी उससे आपको वो जो आपका भरपाई है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी एज ए बीमा की तरह ये काम करती है। तीसरा, ये मृदा कटाव रोकती है। मृदा कटाव क्यों? जैसे हम लोगों ने बात की थी मक्का और उड़द की, कि मक्का को हम अलग अलग बोते हैं, थोड़ा स्पेस दो पौधों के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो उससे क्या है कटाव की समस्या बढ़ जाती है। जब आपने उसके बीच में उड़द के पौधे बोए या उड़द की फसल का उत्पादन किया, तो उसका जो बीच का गेप है वो उड़द द्वारा घेर लिया जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो मृदा है वो खुली नहीं रहती और डायरेक्ट उनका अपघट या कटाव नहीं होता, तो मिश्रित फसलों के माध्यम से मृदा कटाव की समस्या रुक जाती है। नेक्स्ट अगर फायदा नेक्स्ट मैथड की बात करें तो वो है रोग एवं कीट का कम प्रभाव। यानी जब आपने मिश्रित फसल में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन एक साथ किया, तो रोग और कीटों को अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उचित वातावरण नहीं मिल पाता, इस वजह से रोग और कीट कम लगते हैं या नहीं लगते, एकल फसलों की अपेक्षा कम लगते हैं। पांचवा, कि किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। आवश्यकता पूर्ति यानी एक ही खेत में आप जितनी ज्यादा आवश्यकता है वो सारी फसलें ले सकते हो, इसके लिए फिर आपको बाजार पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। छठा फायदा, भूमि का उचित उपयोग हो जाता है। यानी भूमि का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं रहता, पौधों के बीच में रहने वाला गेप भी यूज हो जाता है, जिससे आपको प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा प्राप्त होगा। नेक्स्ट फायदे की बात करें तो पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्राप्त हो जाता है। यानी इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट ये है मिश्रित फसलों के महत्व हैं, जिनमें ये है मेन लाभ है। तो ये होता है अपना मिश्रित फसलों वाला टॉपिक कंप्लीट। लास्ट और जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक बचा है शुष्क खेती, जो हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।